श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। यह विचार हमें सिखाता है कि अपने कार्य को ईमानदारी और निष्ठा से करना ही हमारे हाथ में है। फल देने वाला तो परमात्मा है। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तब जीवन में सच्ची शांति और सफलता मिलती है। श्री कृष्ण जी का यह विचार है कि आत्मा न तो जलती है, न कटती है, न सूखती है, न गीली होती है। यह बताता है कि आत्मा अमर है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा सदा शाश्वत रहती है। यह ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से देखने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण के अनुसार धर्म और कर्तव्य को सर्वोपरि बताया। जब मनुष्य अपने कर्तव्य से विमुख होता है, तब जीवन में असंतुलन आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह, भय और भ्रम को त्याग कर अपने धर्म का पालन करो। जो मनुष्य मन को जीत लेता है, वह स्वयं को जीत लेता है। मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु। सच्चा योगी वह है जो सब में एक जैसा भाव रखता है। जो सुख दुख, लाभ हानि, अपमान मान सबको समभाव से देखता है, वही ज्ञानी है। श्री कृष्ण बार बार यह कहते हैं कि जो अहंकार से मुक्त है, वह सच्चा ज्ञानी है। अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है, जबकि विनम्रता उसे ईश्वर के और निकट लाती है। वे बताते हैं कि मनुष्य जैसा विश्वास करता है, वैसा ही वह बन जाता है। यदि मन में श्रद्धा और विश्वास है, तो हर कठिनाई आसान हो जाती है। भक्ति में प्रेम और समर्पण होना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि कोई भक्त मुझे प्रेम, भक्ति और श्रद्धा से अर्पण करता है, इवन एक पत्र, एक फूल, एक फल या जल, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। श्री कृष्ण का यह वचन कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा, मैं अवतार लूंगा, यह बताता है कि ईश्वर कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। वे सदा धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, चाहे समय कोई भी हो। वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और अधर्म का विनाश करते हैं। उन्होंने यह भी सिखाया कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह विचार हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। बीते कल की चिंता और आने वाले कल की आशंका छोड़कर वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने पर ही ध्यान देना चाहिए। श्री कृष्ण ने जीवन में त्याग, संयम और संतोष को महान बताया है। जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा किए सेवा करता है, वही सच्चा योगी है। उन्होंने यह भी दिखाया कि प्रेम केवल देह का संबंध नहीं होता, बल्कि आत्मा का मिलन होता है। राधा कृष्ण का प्रेम शुद्ध, निस्वार्थ और आत्मिक प्रेम का प्रतीक है, जो भक्ति का सर्वोच्च रूप है। कठिन समय में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही सच्ची भक्ति है। जो व्यक्ति संकट में भी स्थिर रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। उनका जीवन सादगी, संगीत, नीति, युद्धकला और भक्ति का अद्भुत समन्वय था। श्री कृष्ण का यह संदेश कि जो दूसरों की गलती को क्षमा कर देता है, वह आत्मा से बड़ा योद्धा होता है, हमें करुणा और क्षमा का महत्व समझाता है। माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल की पहचान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी मनुष्य का जीवन उसके कर्मों के आधार पर चलता है। जैसे उसके कर्म होते हैं, वैसा ही उसका जीवन होता है। एक बार माफ करके अच्छे अवश्य बनो, किंतु उसी व्यक्ति पर पुनः विश्वास करके मूर्ख नहीं मत बनो। धर्म केवल हमें मार्ग दिखाता है, किंतु मंजिल पर तो हमें कर्म ही पहुंचाता है। जिस व्यक्ति को हारने या जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा व्यक्ति दूसरों की जीत में भी खुशियां मनाता है। जो बात सत्य पर आधारित होती है, उसे करने, कहने एवं मानने में हमें कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। कल की चिंता मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक तुम्हें संभाला है, वह आगे भी संभाल लेगा। आप वही बन जाते हैं जिसमें आपको विश्वास है कि आप बन सकते हैं।
जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है, और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, एवं जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। यदि मनुष्य शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार तथा भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसके जीवन में कभी कोई परेशानी ही नहीं होगी। मौन रहना सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके लिए आपके शब्दों का कोई महत्व नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब इस संसार में धर्म की हार होगी एवं अधर्म की विजय होगी, तब तब मैं इस संसार में अवतार लूंगा और पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। मनुष्य की आस्था की परीक्षा उस समय होती है जब वह जो चाहे वो उसे न मिले और फिर भी उसके हृदय से भगवान के लिए धन्यवाद ही निकले। जीवन हो या फिर युद्ध, सफलता केवल 3 शास्त्रों से प्राप्त होती है: धैर्य, धर्म एवं साहस। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके के लिए वह शत्रु के समान ही कार्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सफलता की कुंजी कर्म में छिपी है, न कि फल की इच्छा में। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और फल की चिंता नहीं करते, तभी हम सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। कर्म के माध्यम से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन फल की इच्छा हमें अशांत और असंतुष्ट बना सकती है। इसलिए आइए हम अपने कर्तव्यों का पालन करें और फल की चिंता न करें। यही सच्ची सफलता की कुंजी है।